कैरम के पैसे ले लेते हैं। अब अगले ही दिन बिल्लू के यहाँ कैरम का अड्डा लगना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसका मुनाफा भी होने लगता है। और अगले दिन रिंकू की क्लास में शीला आता है और मास्टर से कहता है कि वो उनकी क्लास के होशियार स्टूडेंट को सम्मान देने आया है। लेकिन तभी एक लड़का बोल देता है कि वो अब पंचर बनाता है, जिस पर सब हंसने लगते हैं। इसीलिए शीला कहता है कि आया हूँ तो किसी न किसी को सम्मान देकर ही जाऊंगा, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। तभी मास्टर टट्टू लाल को बोलते हैं तो एक लड़का कहता है कि उसने पढ़ाई ही छोड़ दी है, जिस पर उसका पोपट हो जाता है। और आखिर में शीला एक बदमाश लड़के को सम्मान देकर वहाँ से निकल जाता है। एक रात जब बिल्लू घर पर बैठा होता है तभी उसे एक बात याद आती है। वो तुरंत उठता है और सीधा पौवा की दुकान पर पहुंच जाता है। एक पौवा लेकर वो सीधे रिंकू के टीचर के पास जाता है, क्योंकि बिल्लू उन्हें पहले से जानता था। बिल्लू उन्हें बताता है कि उसे एक लेटर इंग्लिश में लिखवाना है। इतना कहते हुए वो पौवा आगे बढ़ा देता है। पौवा देखते ही टीचर मान जाते हैं, लेकिन टीचर पहले से ही काफी पिए हुए होते हैं, इसलिए वो भला बुरा बोलने लगते हैं। बिल्लू ये सब ज्यादा देर सह नहीं पाता और उन्हीं को सुना देता है। अगले दिन बिल्लू अपने गल्ले में बैठा पैसे गिन रहा होता है। तभी रिंकू अपने प्यारे कुत्ते के साथ घर से बाहर निकलती है, लेकिन तभी एक लोकल कुत्ता उनके पीछे पड़ जाता है। रिंकू और उसका कुत्ता डर के मारे भागने लगते हैं। ये देखते ही बिल्लू एक पत्थर उठाता है और उस कुत्ते की तरफ फेंक देता है। पत्थर लगते ही वो कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। अभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद वो बेहद खुश हो जाता है। खुशी खुशी वो अपने हाथ पर आर नाम का टैटू बनवा लेता है। फिर वो एक बड़े से पत्थर के पास जाता है और वहाँ बैठकर अपनी एक अलग ही कहानी लिखने लगता है। एक दिन रास्ते में उसकी मुलाकात रिंकू से होती है, लेकिन उसकी गाड़ी खराब हो गई होती है। बिल्लू उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर छोड़ने ले जाता है, लेकिन तभी कुछ बदमाश लोग उन्हें घेर लेते हैं। बिल्लू रिंकू को बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सब मिलकर बिल्लू को पकड़ लेते हैं। तभी अचानक बिल्लू की नींद टूट जाती है। पता चलता है कि ये सब सिर्फ उसका सपना था। वो अपने पापा से पूछता है, पापा फूट डालो और राज करो वाली नीति क्या आज भी चलती है? इस पर उसके पापा जवाब देते हैं, अब के जमाने में फूट डालो नहीं, कान भरो और राज करो चलता है। और यहीं पर बिल्लू सोच में पड़ जाता है। अब अगले दिन बिल्लू आशु भैया की दुकान पर कैरम का पाउडर लेने के बहाने जाता है। बातों बातों में बिल्लू बता देता है कि कैरम शीला ने दिया था, जिस पर आशु भैया कल बिल्लू की दुकान पर आने को बोलते हैं। अगले दिन वो लोग सच में वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ आशु भैया देखते हैं कि शीला और उसके कुछ दोस्त कैरम बैठकर खेल रहे होते हैं। तभी इंजीनियर साहब का मैनेजर वहाँ आता है और बिल्लू पर चिल्लाने लगता है कि यहाँ इतने लड़के क्या कर रहे हैं और तुमने ये कैरम क्यों लगवाया है?